किसी को बस मैंने कुत्ता बोल दिया था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को, एंड सडनली एट द सेम मोमेंट आई गॉट अ पॉप अप कि यू हैव ऑलरेडी द कम्युनिटी गाइडलाइंस सो आई एम प्रेजिंग योर कमेंट, डायरेक्टली पॉप आ गया था। तो आई फील वेरी मतलब ऐसा कि somebody is there in my room। तो मुझे पहले मैंने ना सोचा कि सपना होगा, मैं वो ली थी चादर ली हुई थी, तो किसी ने मेरा चादर खींचा, तो वो मुझे लगा ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे लगा नींद में हो रहा होगा। फिर मैंने सपना देखा कि विंडो से कोई मेरा गला पकड़ रहा है। आई वाज लिटरली फीलिंग कि मेरी चौक हो चुका है। गाना है ना प्यार का लिपस्टिक लॉलीपॉप है यार। तो मैम अब आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आजकल की प्राइवेट जॉब में होने के बाद और अपना पैशन कर पाना, तो कहीं आपके जो कंपनी के जो मैनेजर वगैरह हैं उनको पता है ये चीज या नहीं? ऑब्वियसली मुझे पता है किसी को क्या प्रॉब्लम होगा अगर आप अपना प्राइवेट जॉब उस टाइम शिफ्ट ड्यूरेशन में कर रहे हो, अपना काम पूरा कर रहे हो, उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ का क्या कर रहे हो उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो आपके ऊपर आप कैसे एडजस्ट करते हो। तो मैं अपना ऑफिस में काम उस शिफ्ट में पूरा रखती हूँ, तो उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इवन दे आल्सो नो कि आई एम ऑन इंस्टाग्राम, तो मेरा आईडी पता है, वो जानते हो घूमते हैं। मैं वर्क फ्रॉम होम है, तो आई कैन वर्क फ्रॉम लैपटॉप, सो आई कैन वर्क इन कैफे, इन माउंटेन्स, इन एवरीवेयर, और हमारी वीडियो कॉल पे बातें होती है, तो दे नो कि मैं कहाँ से काम कर रही हूँ, वर्किंग फ्रॉम कैफे माउंटेन, तो कभी मना नहीं की, बिकॉज ऑल माई कलीग आर फॉलोअर्स, सो वो भी उनकी भी लाइफस्टाइल वैसे घूमते घूमते काम करते हैं। मतलब पैशन क्या है आपके लिए? मेरे लिए पैशन वो है वो काम करना जो आपको अच्छा लगता है, और अगर वो आपकी हॉबीज जो होती है, जो आपको कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप दिल से करते हो, कुछ मजबूरी में करते हो, तो जो दिल से किया हुआ काम अब जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई, दैट इज कॉल्ड पैशन। व्हेन पैशन कन्वर्ट्स इनटू योर प्रोफेशनल, इससे अच्छा कोई बात है ही नहीं। तो बचपन से मुझे डांसिंग का, फोटोग्राफी का बहुत शौक था, बट ये था कि आई बिलोंग टू बिहार डोमिनेट फैमिली, सो मेरे को इतना आज़ादी नहीं था अपना पैशन चूज करने का, सो दे हैव फोर्स्ड मी टू डू बीटेक इंजीनियरिंग, सो आई हैव डन दैट फॉर देम। देन आई एम वर्किंग इन ए IT कंपनी फॉर मोर देन 7 years, बट मेरे मन में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, इवन आई बिकम मोर देन 30 years or 40 years, आई विल नेवर स्टॉप वर्किंग ऑन माई पैशन। मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि करूँगी डांस में, क्योंकि अपना टैलेंट दिखाने का कोई एज नहीं होता। मुझे ब्लॉगर बनना है, मुझे अगर इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आई कैन स्टार्ट इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो। तो वो मेरे मन में हमेशा से था, बट लकीली आई गॉट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। इवन वर्क फ्रॉम होम से पहले मैं टिकटॉक पे थी, तो मेरे 50,000 तक फॉलोअर्स हुए थे टिकटॉक पे, लेकिन वो जब लॉकडाउन में बंद हो गया, तो मेरे गॉड मेरा बहुत दिल, ये भी टिकटॉकर है, मुस्कान को भी टिकटॉक बहुत पसंद है। जब वो बैन हुआ तो उसके बाद तो 50,000 तक पहुंचना बहुत चैलेंजिंग हो गया था, और फिर दोबारा से ना उठना मन नहीं करता। अभी मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट फ्रीज है, बस ड्यू टू स्मॉल रीजन, लाइफ पे किसी को बस मैंने कुत्ता बोल दिया था, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को, एंड सडनली एट द सेम मोमेंट आई गॉट अ पॉप अप कि यू हैव ऑलरेडी द कम्युनिटी गाइडलाइंस सो आई एम प्रेजिंग योर कमेंट, डायरेक्टली पॉप आ गया था, एंड इट वाज ऑन 5th April। स्टिल रिमेंबर द डेट बिकॉज आई कीप चेकिंग माय अकाउंट, अनफ्रीज होगा कि नहीं, आई ईमेल एंड एवरीथिंग। तो ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, बट अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ एल्गोरिथम वर्क्स, बिकॉज होने के लिए तो इंस्टाग्राम पे बहुत कुछ हो रहा है, सिविल चीजें, बट वहाँ तो अकाउंट फ्रीज नहीं हो रही है, बहुत सारे हैं अकाउंट, बट मेरा एक छोटा सा कुत्ता बोलना उन्होंने फ्रीज कर दिया, तो आई डिडंट क्रिएटेड अनदर वीडियो, मतलब अकाउंट की मैं मतलब फिर से ऐसे भी हो बनाऊं। सकता है कि अगर मतलब सोशल मीडिया पे इंस्टा या किसी और अकाउंट पे आपने अगर कुत्ता लिख दिया लाइव पे, हाँ सडनली पॉप अप आ गया था, उन्होंने डिलीट भी कर दिया था बकायदा, बिकॉज वो कमेंट में आप चेक करते हो ना लाइव पे, तो वो मुझे दिख नहीं रहा था, और वो मुझे मैसेज अभी भी है, वो सेटिंग्स में है कि मैंने डिलीट कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेरी है तो ईमेल करो, करेक्ट ईमेल भी किया, तो वो एग्री नहीं किया कि इट्स माय फॉल्ट, आई ऑलरेडी द कम्युनिटी गाइडलाइंस। मतलब लड़की समझ के भी नहीं छोड़ा तुम, बताओ। तो ये तो बहुत ही नाजायज, मतलब ये तो मतलब ऐसा हो गया, मतलब हाँ। खुशी की बात है, मतलब आपके लिए कि अब वो देख रहे होंगे ना, क्या है ना, लड़की का कमेंट करना, उसका अकाउंट डिलीट होना तो बहुत ज्यादा मानते हैं। मैंने अभी वो क्या नाम तो सोफिया अंसारी करके इंस्टाग्राम, उसका बंद हुआ था, उसका अकाउंट बंद और फिर से ओपन हो गया। राकेश सावंत का भी कुछ ऐसा ही सही हुआ था, पुलिस सुपरस्टार का हो गया था कुछ ऐसा ही उसका, एक नेहा सिंह है दिल्ली की। तो मतलब ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि मतलब होता ही रहता है। देखो अगर कुछ करोगे गलत सलत तो वो तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया के
सोशल मीडिया की गाइडलाइंस है, उसमें भी लिमिटेड चीज होती है कि अगर तुमने 5 करे, 5 के बाद अगर तुमने एक्स्ट्रा कर दिए तो उसमें भी बैन कर कमेंट। थोड़ा सा मुस्कान की नॉलेज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि मुस्कान सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ठीक है। बट ना वो ऑटोमेटिक आपका अनफ्रीज हो जाएगा, पर उनका वो ड्यूरेशन है 1 साल। तो जैसे आप बिहार से हो, तो जब आपने मुझे बताया कि बेसिकली आप औरंगाबाद साइड से, तो वो उधर की तरफ एक शायद एक गांव भी है जो मतलब कुछ ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर रात को आवाज आ जाती है, कुछ ऐसा करके। नहीं ऐसा नहीं सुना मैंने। नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पे, लेकिन औरंगाबाद में कुछ बताते हैं कि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कुछ इस टाइप से बताया था उन्होंने। कुछ फेक भी होती है, हर चीज रियल नहीं होती, वो हाइप बनाने के लिए व्यूज के लिए लोग कर देते हैं ऐसा। बहुत से लोग नहीं समझ पाते कि फेक क्या है, असली है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली बात है, देखो हम मतलब मेरा मानना तो यही है कि देखो भूत है तो फिर हनुमान जी को तैयार करेंगे। भूत है, दैट्स फैक्ट। ऐसा नहीं कि मैंने फील नहीं किया है, मैंने हिल स्टेशन में फील किया है, बट मैं इसको इतना हाइप नहीं बना सकती कि मुझे 24 घंटे दिख रहा है। आई फेस दैट मोमेंट, मेरी मॉम ने भी फेस किया है। मेरी माँ मुझसे तो झूठी स्टोरी नहीं बोलेगी। मैंने फेस किया था, फिर जो जॉर्ज एवरेस्ट है ना, मसूरी से आगे, जिसको हाथी पाव भी बोलते हैं, तो मैं ट्रैकिंग करने गई थी ऐसे 2 साल पहले। और सेम डे जब मैं वापस नोएडा, दैट टाइम आई वाज लिविंग इन पीजी नोएडा, तो मेरा नाइट शिफ्ट चलता था उस टाइम पे। तो मैं जब सोई तो बीच में नैप आदत होता है ना, बंक मारने के, नैप ले लेते नाइट शिफ्ट, कलीग को बोल के कुछ हो गया इमरजेंसी या मीटिंग तो कॉल करके उठा देना। तो मैं स्लीपिंग ना, तो आई फील वेरी मतलब ऐसा कि somebody is there in my room। तो मुझे पहले मैंने ना सोचा कि सपना होगा। मैं वो ली थी, चादर ली हुई थी, तो किसी ने मेरा चादर खींचा, तो वो मुझे लगा ऐसा क्यों फील हो रहा है, मुझे लगा नींद में हो रहा होगा। फिर मैंने सपना देखा कि विंडो से कोई मेरा गला पकड़ रहा है। आई वाज लिटरली फीलिंग कि मेरी चॉक हो चुका है, सफोकेशन हो रहा था। मैं उठी बहुत ही घबराते हुए, मैं ये छुरी थी, मैंने कहा इतना रियल नहीं हो सकता। तीसरी टाइम जब छुई तो ऐसा लगा कि मेरा कोई पाँव खींचा, मैं नीचे थी बेड पे, तब मेरे को लगा इट इज समथिंग हैपनिंग टू मी। क्योंकि 3 बार बैक टू बैक, एक बार सेपरेट टूट जाता है तो रिपीट नहीं हो सकता। अब ऐसा तो नहीं कि आँख खुल गई तो वहां से दोबारा देखना शुरू करेंगे, मूवी दूरी है। तब मैं डर गई, फिर मैं अपने रूम पार्टनर के दूसरे रूम में गई, उनको बोला, उन्होंने कहा भगवान की मैंने फोटो रखी, हनुमान चालीसा पढ़ी, तो सेकंड दिन से होना बंद हो गया। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि आप पहाड़ी इलाके से गांव में जाते हैं तो पीछे साथ में आ जाती है चीजें, लोग ऐसा बोलते हैं। मैंने सिर्फ एक ही बार फेस किया, तो मैं इतना हाइप नहीं बनाती। लोगों का मानना है ये, लोगों को जब तक भगवान में आस्था तब तक नहीं जाती जब तक वो नेगेटिव चीजें देखने में, तब याद आती है हनुमान चालीसा, यही आप अरे बेस्ट है। मैंने पढ़ती, उससे बड़ा कोई इलाज ही नहीं है इस दुनिया में। वैसे क्योंकि बिहार की तरफ क्योंकि बोला जाता है थोड़ा धार्मिक सिटी है, सीता जी का उधर ही बताया जाता है, तो बिहार में भागलपुर शायद जगह है, सो उधर की तरफ थोड़े धार्मिक लोग भी रहते हैं। सो यू नो आई अंडरस्टैंड कि आपकी मम्मी ने गाइड किया होगा हनुमान चालीसा वगैरह हमेशा कर, हमारा फर्स्ट स्टेप भी वही होता है। तो बिहार में लोहे का पहन लो, एक रिंग आती है, और सोना का ज्यादा डर लग रहा है तो चक्कू लेके सो जाओ, ये वो सब। तो एक बार मुस्कान को भी भूत दिख गए थे, तो मुस्कान जब ऑटो से आ रही थी, सोनू ने कहा भूत है भूत है। नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस, मैंने अपनी आंखों से कोई शेप या क्रिएचर नहीं देखा है। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ कि वो चीजें उस टाइप पर हुई होगी वहाँ भी। तो मुस्कान अब जैसे आ रही थी ऑफिस से, तो हम लोग परेशान, तो थोड़ा सा आपके लिए आसपास में गए, मुस्कान जाएंगे, कहने लगे भूत दिख गया है भूत। तो भूत कुछ नहीं था, बेचारा एक आदमी था, कार के बियर की बोतल लेके पी रहा था और खुसर अपनी वाइफ से काम कर रहा था। देखो पैशन आपका है, आप कर सकते हो। लोगों को लगता है यार, कभी कभी ऐसा लगता है कर लेता है यार, ये तो मेरे से बड़े आराम से। नहीं देखो, ये तो बात फैक्ट है कि आसान नहीं है। अगर आपकी 5 डेज वर्किंग है, बहुत लोग की 6 डेज भी होती है, सबकी 5 डेज नहीं होती। मेरी 8 आवर्स की शिफ्ट है, मैंने 10 आवर्स की भी करी है, पर मेरे को पता होता था कि मैं भले ही रोज टाइम नहीं निकाल सकती, लेकिन 3 दिन में तो एक दिन निकाल सकती हूँ, 5 दिन में तो एक दिन निकाल सकती हूँ। स्टार्ट इनिशियल तो करो कम से कम, तभी तो उस पे फिर मैं अपने आप को फोर्स से पुश कर पाऊंगी। तो जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट की थी, मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे हीरोइन बनना था या मुझे एक्टिंग लाइन में जाना था, मैंने ये नहीं, मुझे बस ये था कि मेरे को अच्छा लगता था बनाना, अपना एक्सप्रेशन देखना अच्छा लगता था, लोगों के कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा लगता था, मेरी लिपसिंग अच्छी होती थी, एक्टिंग सही लगती थी।
तो मुझे कहीं ना कहीं एक पब्लिक फिगर काइंड ऑफ कह सकते हैं। स्मार्ट तो मतलब यू नो लगते हो आप, इतना तो है आपकी प्रोफाइल में सब कुछ, जो आपने अभी शूट करवाया था पीछे दुल्हन के मेकअप आर्टिस्ट वगैरह सब आपका वो कर रहे थे, तो लगते हो ऐसे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसमें तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। ये तो आप पूछ के भी बेचारे को श्रम से पानी पानी कर देंगे, वो बात है। सो डेफिनेटली आज की जो जनरेशन है, हम जो लोग अभी लोग जनरेशन, मैं हूँ या मेरे कलीग है, कोई भी है बंदा आपसे पूछे, तो आप उन्हें वन वे में क्या कहना चाहोगे कि सीधी बात में कि देखो अपने पैशन को लेके इस तरीके से? मैं तो ये बोलूंगी अगर कुछ है करने के लिए तो उसके लिए वेट या फ्यूचर प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर इज नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। अगर आप सोचोगे कल से या इस महीने बाद से, ये फेस्टिवल बाद या ये पैसा आने का, तो कभी नहीं होने वाला, क्योंकि हर दिन आपके पास नए काम आएंगे, क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, क्या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। अभी से स्टार्ट करो, टुकड़ों में करो, किस्तों में करो, लेकिन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो चाहेंगे वो नहीं कर सकते। अगर हम चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, छुप के भी या डर कैसे भी आ ही जाते हैं, डर भी। अगर हमें मन होता है घूमने का तो हम बैग पैक करके घूमने निकल जाते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस होता है कि अपना पैशन फॉलो नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती है। मतलब इतना आसान नहीं होता कि हर रास्ता सिंपल है कि आप चलते जाओगे और भगवान आपको हेल्प करते जाएगा और रास्ते में काटिल, ऐसा नहीं है। बट अगर है तो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम कुछ नहीं आती है, जो प्रॉब्लम आती है वो हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है। मेरा तो मानना यही है, कॉर्पोरेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो सीधा नौकरी छोड़ के रिजाइन करो, दूसरी जगह पकड़ लो, जॉब मारो। लेकिन वही जो मतलब बहुत सी जगह होता है ना हरेसमेंट वगैरह पर, मतलब तो ये कर रहा है, इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, मतलब यू नो वो उसके काम से दुखी नहीं है, वो उसकी केवल सक्सेस से दुखी है, इसलिए वो उसको रोकते हैं। मतलब कोई भी, अगर आप मानो बहुत से लोग जोमेटो में नौकरी करते हैं, वो लोग फुल टाइम कहीं और करते हैं, पार्ट टाइम इसमें निकालते हैं, तो वो लोग बस वही है ना कि तो पता नहीं है, वो बता नहीं रहे कहीं भी कुछ कर, पैशन नहीं है, पैशन भी तो होना चाहिए ना, तुम्हारी अर्निंग होनी चाहिए। अब वो पैशन किस काम का जिसमें अर्निंग ही ना हो? मतलब मान आज के टाइम में अगर मान लो तुम सपने देख रहे हो, देखना बुरी बात नहीं, ऐसा नहीं साकार हो जाएंगे, पर तुम सपने भी तो होने चाहिए ना, कि पेट तो रोटी से ही भरेगा ना, पेट में सीधा सिक्के चले जाएंगे या कुछ और डले पत्थर चले जाएंगे, पता ही पड़ेगा। तो ये एक्सपेक्टेशन हमारा समाज रखता है कि एक अच्छा चल के चले। अच्छा, आपका फेवरेट शूट कौन सा हुआ था वैसे? मेरा एक था लैक्मे एकेडमी में एक शूट था, उसमें मेरी की फ्रेंड मेकअप आर्टिस्ट थी जो नोएडा से गई थी देहरादून, उसने मेरा बहुत प्यारा स्थानीय लुक किया था एंड सब मुझे देख रहे थे इस स्टूडियो में। इट वाज इन टैग, तो मुझे बहुत पसंद है, तो मेरा फेवरेट लुक था। अरे लोग जैसे आपको देखते होंगे, आप जब दुल्हन कॉस्ट्यूम में आए या कोई मॉडल अच्छी सी बनता है, तो किसी ना प्रपोज भी करते हो? नहीं, 30 लड़के से ज्यादा लड़कियां होती है तो वो तो करेंगी नहीं। बट हाँ, लोग फोटोग्राफर नंबर मांगते हैं, फिर पार्टी के लिए अप्रोच करते हैं, फिर मुझे उन्हें ब्लॉक करना पड़ता है। हाँ, ये बस ये इस इंडस्ट्री में मैंने एक चीज फील किया है कि लड़कियां अगर थोड़ी सी मॉडर्न हो जाती हैं और अगर आप दिल्ली का टैग लगा देते हो कि मैं दिल्ली से आई, गुड़गांव से, बस 90% वो बंदे मैंने बहुत फेस किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 90% बंदे आपको ये समझ जाते हैं कि बिहार की नहीं है, ये दिल्ली की उसी टाइप की है। अब ये पार्टी में भी आ सकती है, कॉम्प्रोमाइज भी करेगी, नाइट आउट भी मारेगी, कहीं भी जाएगी। तो मैंने ऐसे चीज़ें इनिशियल स्टेज में फेस कर लिया कि मेरा फोटोग्राफर था, उसने मुझे बोला कि मेरे साथ ट्रिप पे चलो, मैं सॉरी 1 नाइट आउट के लिए बोला था, मेरे तरफ से 3-4 ब्राइडल शूट फ्री। मैं क्या करूँगी ऐसा ब्राइडल शूट करके, मुझे कौन से लाखों रुपए मिल रहे हैं। अगर मुझे यही करना तो मैं मुंबई नहीं चली जाती, जब मैं गुड़गांव में रह सकती तो मुंबई भी जा सकती हूँ। तो मैंने उसको जब मना कर दिया, तो मेरा जब 2-3 जगह से शूट आया तो उनका भी कैमरा पर्सन सेम हुआ, क्योंकि देहरादून इज अ वेरी स्मॉल सिटी, मैक्सिमम लोग आपको टकराएंगे वहाँ पे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेकअप आर्टिस्ट के सेम फोटोग्राफर जिसमें झगड़ा हुआ था, उसने क्या किया, मेरा शूट कैंसिल करवा दिया। व्हेन ही गेट टू नो कि उसने पूछा कि मॉडल कौन है, तो शिवानी है, तो कैंसिल करा दिया। मैंने उसको बहुत सुनाया कि मैंने उसको ब्लॉक कर दिया, मैंने कोई बात नहीं। तो ऐसी चीज़ें बहुत होती है। दिल्ली में अभी रिसेंटली मैंने एक शूट किया था, नाम नहीं लूँगी, बहुत बड़े लोग, बड़े थे वो आदमी, मतलब बाय प्रोफेशन बहुत बड़े फॉलोअर्स भी है उनके साथ मेरा शूट कोलैबोरेशन था। उन्होंने कराते एक्टिंग भी करा ली मेरे से, जैसे हम शूट करते हैं तो कोई कॉन्सेप्ट था, स्क्रिप्टेड था, मैं मना नहीं करती, ठीक है मेरा शूट हुआ, मैंने काम किया उनका, बस मेरा 3 रील बना था, तो मैंने उनसे फोटोज मांगे, वीडियोज मांगे, और वैसी बात है कि हम मांगेंगे काम करेंगे। जबकि रूल ये होते हैं इंडस्ट्री में कि सेम डे आप ट्रांसफर करोगे,
निकलने से पहले, क्योंकि जाने के बाद आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, नहीं दिया क्या पता। तो मैंने यही करती हूँ कि आई ट्रस्ट पीपल। ठीक है पर थक जाता है बंदा, 3 घंटे मेकअप करा के 5 घंटे तो टोटल लग ही जाते हैं मिनिमम। तो मैं घर चली गई। उसके बाद उस मालिक ने मेरे को इतना परेशान किया, कम से कम 25 दिन लगा दिया मुझे अपना फाइल्स देने में, और वो भी टुकड़ों में दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे 3 रील्स से एक ही रील पोस्ट किया, मैंने 2 और मांगे तो कह रहा है पार्टी दो। मैंने कहा मुझे पार्टी नहीं देना, तो कह रहा मुझसे ले लो, ये कर लो वो कर लो, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं दिया। वो 2 महीने हो गए। मैंने कैमरा पर्सन का अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि सर मना कर रहा है, सर कहते हैं फोटोग्राफर से ले लो। तो मैं समझ गई कि हर जगह चीज़ें पीसफुली काम नहीं होती है। बेटर ऑप्शन यही होता है कि आप रॉ फाइल्स उसी वक्त लेके निकल जाओ, बाद में एडिटिंग करते रहना। ये चीज़ें भी है, कुछ लोग भगाते भी है आपको और कुछ लोग उसके बदले कुछ चाहते भी है, क्योंकि उसमें मिलियंस में मेरा व्यू आ गया था। इज लाइक कि अब मैंने तुम्हारे तक व्यू, तो भाई मैं भी तो थी, मैंने मेरे साथ भी कोलैबोरेशन किया था ना, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। इट वाज गिव एंड टेक इक्वली। अब काम खत्म, उसके बाद फिर पार्टी लेना मतलब काम के बाहर मिलना अननेसेसरी, तो वो अलग था। वैसे शिवानी जी दिल टूटा है आपका? हाँ दिल ही तो टूटता है, जुड़ता नहीं है बस टूटता है। नहीं कभी ना कभी आपका ऐसा हो यार, मतलब मैं काम के पर्पज से बोल रहा हूँ, ये काम हाँ। आप डूब रही हो, मतलब आपको लग रहा है कि ये बेस्ट हो रहा है और एकदम से वो कैंसिल हो गया है? ऐसा काम नहीं, काम मैंने जो स्टार्ट किया वो पूरा हुआ है। काम में मैं मैनेजमेंट से डिससेटिस्फाइड जरूर हुई हूँ, इतना हर्ट हुई तो मैंने छोड़ा है, मतलब 12 डिजाइन दे दिया है। और कभी कभी विदाउट सैलरी भी लेके निकली, क्योंकि मैंने कम से कम 8-10 कंपनी में काम किया है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने काम से डिससेटिस्फाइड हो रही हूँ। हाँ एक बार में सक्सेस नहीं हुआ, 2-3 बार में हुआ है, लेकिन पूरा जरूर हुआ। मेरे को इश्यूज किसी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से हुई है, जहाँ पार्शियलिटी दिखता है। आई हेट पार्शियल पीपल, जब वो अपने फेवरिज्म दिखाते हैं। इवन यू आर वर्किंग मोर देन दैट पर्सन बट ही इज फेवरेट, क्योंकि उसके साथ लंच करता है, स्मोक करता है, या भाई वाली हो गई, या लड़की थोड़ा उनके साथ अलग ही ट्यूनिंग बॉन्डिंग है, और मैं थोड़ा आइसोलेटेड हूँ क्योंकि मैं पर्सनल और प्रोफेशनल अलग रखती हूँ। तो फिर मैं फेवरेट नहीं बन सकती ना, कि बिकॉज आई एम नॉट जॉइनिंग योर पार्टी आफ्टर ऑफिस। लेकिन तो वो चीज़ मैंने बहुत फेस किया है। तो लेकिन काम के प्रति मैं कभी ऐसे डिससेटिस्फैक्शन नहीं हुई या फेलियर। मुस्कान ने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया तो यहाँ मतलब इसमें भी 2 तरीकों से, एक तो एजुकेशन हो गई और फिर साथ साथ ही पैशन हो गई। सो यू नो, चाहे तो जॉब के साथ पैशन हो, चाहे तो एजुकेशन के साथ पैशन, पैशन जरूरी है। और ये आजकल के यूथ में सबसे ज्यादा क्रेज करेगा क्योंकि पैशन जरूरी है। मैम जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हो, वहाँ पे बहुत सारा मेकअप वगैरह लगाते हैं, तो आपको स्किन पे कोई वो नहीं होता एलर्जी या कुछ? डेली मेकअप लेने पे भी होता है? देखो एक तो डिपेंड करता है कि क्वालिटी क्या है। अगर वो ब्रांडेड है, अच्छी क्वालिटी की है, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। दूसरी चीज़ कि कितने देर तक अपने फेस पे रख रहे हैं। हमारा क्या होता है कि शूट खत्म तुरंत रिमूव, फिर हम उसको रात भर नहीं रखते, फिर तुरंत क्लींस करते हैं, फेस वॉश करते हैं, फिर मॉइस्चराइजर लगाते हैं। हाँ वो थोड़ा सा खुजली होता है, दैट्स वेरी नॉर्मल, सबकी स्किन पे होता है। बट और कुछ मेकअप आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि वो बहुत अनहाइजीनिक वे में करती है। मैं कभी किसी को पर्सनली नहीं बोल सकती क्योंकि उनको बुरा लगता है, बट मैंने जाना है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको ट्रेनिंग में जब वो कोर्सेज लेती है मेकअप आर्टिस्ट का, तो उन्हें स्पेशली बोला जाता है कि आप अपने ब्रशेस को रोज क्लीन करोगे। बट मुझे देख के नहीं लगता है, मैं बहुत लोगों से शूट कराई हूँ कि वो क्लीन करते हैं, तो वो चीज़ आपकी स्किन पे बहुत इफेक्टिव करता है। बट अब क्या कर सकते हैं, आपका काम है। कई जगह मैंने ये भी देखा है कि कुछ मेकअप आर्टिस्ट आई लेंस को रीयूज कराती हैं। तो जैसे कि एक आई लेंस होता है कि आप रीयूज कर सकते हो, बट सेम बंदे पे। मैंने अपने लिए लिया है 3 मंथ्स का, 6 मंथ की वारंटी है, तो मैं ही सिर्फ यूज कर सकती हूँ, मैं शेयर नहीं कर सकती। हर एक वन टाइम होता है कि आपने यूज किया फेंक दिया। अच्छे लोग क्या करते हैं, आपको पहना है, मैं आप ले जाइए, ये उतार दीजिए, खत्म हो गया। कुछ लोग उसको निकाल के दूसरे पे जाते हैं। इफ इनके से सोचो, अगर गलती से भी इन्फेक्शन हो गया तो कितने लाखों का खर्चा होगा आइस के ऊपर। अब जितना कमा नहीं रहे उससे ज्यादा आपका लग जाएगा। तो मैंने ये चीज भी नोटिस किया, अनहाइजीनिक तो होती है। जैसे आप ब्राइडल शूट करते हैं तो आपको ब्राइड वाली फील नहीं आती? बहुत आते। मुझे तो लगता है ना, मुझे अपने दुल्हन बनने का कोई शौक है, मेरे सपने भी पूरे हो गए हैं। और हाँ मतलब आपके तो जो मतलब एग्जाम्पल शूट में सही कह रही हूँ उसमें कि जैसे एक दुल्हन बनती है कि मैं तो एक ही बार दुल्हन बनूंगी, तो मेरे लिए ऐसे आना चाहिए, ऐसे फोटो ले। आप तो 10 बार दुल्हन फोटो शूट हो गए होंगे।
अब मेरा कोई क्रेज नहीं है जिस शादी करने का। ओरिजिनल शादी होगी ना तो उसे कह देगी तुम्हारा फोटो तो रहने तो फोटो बहुत ये वाली फोटो ये अच्छी एल्बम ऐसे बना दो। मेरा तो सारा शौक पूरा हो गया, हर तरीके का मैंने कॉस्ट्यूम में ब्राइडल शूट कर लिया, पिंक कलर, मेहंदी कलर, मरून कलर, अब मेरे को अपना व्हाइट कलर लेना पड़ेगा। हाँ लेकिन जैसे होता है ना, आदमी जब फोटो शूट की लाइन में जाता है ना तो सबसे पहले अपने फेस को फोकस करता है। 10 जगह उसको जो चीज अट्रैक्ट करती है वो है उसका सबसे पहले बिहेवियर और फेस। केमिकल्स वाली जो चीजें आती है मार्केट में, कुछ भी आती है आज के टाइम में 10-10 रुपए की वो आने लगी थी, फेयर एंड हैंडसम टाइप की कुछ, वो कौन यूज करता है? अच्छे लोग नहीं यूज कर रहे। और हमें इतनी नॉलेज होती है प्रोडक्ट की तभी हम यूज करते हैं। अभी पता नहीं किसी ने पीछे कोई प्रोडक्ट यूज किया था, किसी ने किस टाइप का, एक लड़के ने यूज किया है, वो लेडीज प्रोडक्ट था, कुछ तो लेडीज प्रोडक्ट था, कुछ वो से जमा नहीं, बेचारे के बहुत मोटे मोटे पिंपल्स निकले उससे। यार हो जाती है गलती। ये मेकअप करने के बाद तो डबल क्लींस करना पड़ता है, स्किन को पूरा निकालना पड़ता है मेकअप। जैसे फॉर एग्जांपल 2 बार फेस वॉश करो अच्छे से, क्लींजर होता है, फेस वॉश होता है, क्लींजर ज्यादा फॉर्म में आता है तो अच्छे से क्लीन करता है, फिर सीरम और मॉइस्चराइज करके एलोवेरा जेल लगा के अपने स्किन को थोड़ा ठंडा करो कि मतलब केमिकल्स निकले, रिलैक्स करो, जैसे सूदिंग कहते हैं ना, रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। शिवानी मैडम को सब कुछ लिखवा ले, ठीक है, कल को कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमें। रोज तो मेकअप नहीं करना चाहिए, मैं अवॉइड करती हूँ। मैं मतलब मैं स्किन केयर बहुत करती हूँ, मॉर्निंग में भी और नाइट में भी रहता है, लेकिन वो मेकअप नहीं है। मेकअप आपका आता है फाउंडेशन, धूप वगैरह लगती है, सनस्क्रीन, छांव लेनी चाहिए, जैसे इसके लिए सनस्क्रीन चाहिए, यूवी रेज हो गया लाइट के लिए, और बाहर भी है आपका सन, और रात को सोते वक्त हाँ उसके लिए भी नाइट क्रीम आती है। ये तो ऐसे हो गया सुबह उठने से पहले, हाँ वो तो है, दोपहर खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाने से पहले, ये मेकअप है। मेकअप का भी आज के टाइम में यही सीन बन गया है, बस हकीकत में 2 टाइम तो करना पड़ता है, मॉइस्चराइज हो गया। मैं तो ये तक देखता हूँ मेट्रो में चलते चलते मेकअप है, मेट्रो स्टेशन पे मेकअप है। एक दिन क्या होगा, ब्यूटी पार्लर हो जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि किसी मेट्रो स्टेशन का नाम जरूर होगा कि फलाना ब्यूटी पार्लर, और वहाँ पे अभी एक इंस्टा पे रील वायरल हो रही थी जहाँ पे वो मेट्रो में स्विच लगा के स्ट्रेट कर रहे थे, देखा है मैंने। इतना कब्जा तो जमा ही लिया है लोगों ने। मैंने नेल पेंट लगाया है मेट्रो में आते वक्त। हाँ तो नेल पेंट वगैरह नॉर्मल, बट वहाँ पे स्विच लगा के स्ट्रेट करना वो इलेक्ट्रिक, मतलब वो दिन दूर कहाँ है कि जब कोई मिरर रखा होगा मेट्रो में और वहाँ पे लिपस्टिक दिखती। मतलब ये गाना तो ऐसा कोई है नहीं, फॉरनर्स भी ना नाचे हो। सो बस अपने पैशन को फॉलो करिए, शिवानी जी को फॉलो करिए, टीवीटी को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।